खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। ये स्वागत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको वेलकम किया। बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? बोलो हालेलुया। खुशी हथियार है, हथियार दुश्मन को कमजोर करती है। जब अबलीस कमजोर है तो आपके बच्चों का फ्यूचर उज्जवल है। बोलो हालेलुया। पर्पस परमेश्वर का है, आवाज खुदावंद की है, जोश खुदा के आत्मा का है। आप महिमा करो, आसमान आपके लिए खुले आज। बोलो हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं उसके अभिषेक के लिए? तेल मंडलाया जाएगा, सिर पर उंडेला जाएगा। तेल जैसे ही आपके सिर पर उंडेला जाए, याद रखना वो जगह, वो स्थान परमेश्वर गवाही के लिए बना देता है। जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। आज कुछ चीजें मुमकिन परमेश्वर करता है अपने पर्पस को फुलफिल कर कर, अपने मुकाशवों को हमारी जिंदगी में जाहिर करके, अपने उद्देश्यों को हमारे जीवन में पूरा करके। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि कोई भी बातें मेरे नाम से जब तेरी जिंदगी में पूरी होनी शुरू हो जाएं तो याद रखना परमेश्वर का पर्पस तेरी जिंदगी में पूरा होना शुरू हो गया। परमेश्वर का उद्देश्य तेरे जीवन में पूरा होना शुरू हो गया। तो खुदावंद के पर्पस के साथ खड़ा है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे कुछ साल पुराने सवाल होंगे, आज परमेश्वर का कलाम उत्तर दे आपको। मैं कह रहा हूं पुराने जख्म को परमेश्वर हील करे। somebody say, मैं हमेशा यह बताता हूं कि वचन को जब आप सुनना शुरू करते हो, ये समझ लो आपकी हीलिंग पक्की, आपकी आजादी पक्की, आपकी गवाही पक्की यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। जो चीजें आपके हिस्से में आएगी उसे रिसीव करना, उसे पकड़ लेना, उसे मजबूती के साथ रख लेना। परमेश्वर की आत्मा यह बोलता है कि जब मैं तुझे परमेश्वर के साथ खड़ा करूं तो तू परमेश्वर की आवाज को केवल ना सुने, सुनकर पूरा करे और तेरा शत्रु भयभीत हो जाए और परमेश्वर का मोक्ष तेरी जिंदगी का आजादी के लिए चमकता रहे तेरी जिंदगी में। somebody say, आज भी हम फ्री हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने हमें आजाद किया। somebody say, कितने लोग रेडी हैं आज के वचन के लिए? जोर से बोलो। मैं दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कितने लोगों ने आज सुबह का वचन सुना लाइव? बोलो हालेलुया। somebody say, परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा कलाम के जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है तो शैतान इंटरफेयर करता है। आपकी लाइफ में आपके बच्चे गुड न्यूज लेकर आएंगे, शैतान इंटरफेयर करेगा। आपको नई जॉब मिलेगी, शैतान इंटरफेयर करेगा। आपको नया घर मिलेगा, शैतान इंटरफेयर करेगा। आपको नई हौसली तसल्ली की तरह परमेश्वर अपने वचन के साथ तुम्हें खड़ा करेगा, शैतान इंटरफेयर करेगा। कोई वचन में लिखा है अबलीस चुराने के लिए आता है। जोर से बोलो। आपके पास जो सबसे कॉस्टली चीज है वो ही शैतान चुराता है। somebody से हालेलुया। कीमती चीज इसलिए है क्योंकि उससे उत्तम कुछ भी नहीं है, और जो परमेश्वर आपको देता है उसमें शैतान इंटरफेयर करता है, पर आपको लड़ना पड़ता है। जो लड़ेगा खुदा के पर्पस को फुलफिल करेगा। बोलो हालेलुया। दूसरा हिस्सा मैं बताने हूं। पहले हिस्से में आपने सीखा कि बैटल बहुत जरूरी है, लड़ाई बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? वचन को आप शुरुआत से शुरू कर लो, फाइट। एवरीथिंग स्टैंड्स विद फाइट। हर एक व्यक्ति जो अपनी बीमारियों के खिलाफ नहीं लड़ता, गरीबियों के खिलाफ नहीं लड़ता, मायूसियों के खिलाफ नहीं लड़ता, वो इंसान कभी भी परमेश्वर के उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर सकता, उसके पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकता। somebody say, कोई भी बात बिना लड़े आपकी जीवन में कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको लड़ना पड़ता है। जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। चले खुदा के दूसरे हिस्से में हम देखते परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चीजों को सीखोगे, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ वो सामर्थ है जो आपको पताल में से भी निकाल कर खड़ा कर देगी। बोलो हालेलुया। आप सफरिंग बेड पर होंगे, गवाही के लिए परमेश्वर रेडी कर देगा आपको। आप गरीबी में, सताव में होंगे, परमेश्वर आपको अपनी गवाही, आपकी मजबूती के साथ खड़ा कर देगा आपको। बोलो हालेलुया। ये पावर है परमेश्वर के वचन में। कितने लोग रेडी हैं? हालेलुया।
चलिए परमेश्वर के वचन को देखें। पहला पत्र उसका 2 बाब उसकी 21 आयत पढ़ेंगे। जब 2 बाब उसकी 21 आयत पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, it says like to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। जोर से बोलो। परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा के पहले पत्र 2:21 में खुदा ने कहा कि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए दुख उठाए। वो दुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा ना हो सके। जब परमेश्वर तुम्हारे दुख को उठाए, परमेश्वर दुख को उठा के तुम्हें खाली कर दे, जब खाली हो जाओ तब परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ, उसके पर्पस के साथ फुलफिल हो जाओ। हालेलुया। याद रखना, खुदावन जिन चीजों को खाली कर देता है वहां पर परमेश्वर का दूसरा उत्तर विराजमान हो जाता है। बोलो हालेलुया। आज को आपको पता है, जब कब्र खाली हुई, कब्र खाली आज भी गवाही देती है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर जिन चीजों को खाली करता है उन्हें गवाही के लिए खड़ा करता है। पर्पस परमेश्वर का कायम होता है जब चीजें खाली हो जाती हैं। समझी से, जब आपकी बीमारी खाली होगी, जब आपकी गरीबी खाली होगी, मायूसी खाली होगी, तंगियां बदलुएं, जब जादू टूने खाली होंगे, वो गवाही के पात्र होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि जो चीजें खाली होनी लाजमी, परमेश्वर ने दुख उठाया उन चीज, He wants to make it empty। जब तक परमेश्वर उन चीजों को खाली ना करे तब तक परमेश्वर का पर्पस फुलफिल नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो। मैं बता रहा था कि जिस भाई ने मुझे आज प्रार्थना के लिए बोला था, मैं उन भाई से बात कर रहा था, अगर आप खुद प्रार्थना नहीं करोगे आपके बच्चे कभी प्रार्थना नहीं करने वाले। अगर आप खुद चर्च नहीं आओगे आपके बच्चे कभी भी प्रार्थना करके परमेश्वर की हुजूरी में कायम नहीं हो सकते। शैतान को ऐसा हराओ कि वो आपके बच्चों को देखने के लिए 10 बार सोचे, उनको तोड़ने के लिए भी 10 बार सोचे। हाँ, जोर से बोलो। somebody से, क्यों खुदावंत की हुजूरी में लड़ने के लिए परमेश्वर ने योद्धा ठहराया आपको। somebody से, सुनो, वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा, खुदावंत ने सफर्ड, उस सफरिंग को ली अपने ऊपर कि तुम्हारी जीवन में आत्मिक तौर पे तुम सफर ना करो। आई एम नॉट टेकिंग फिजिकली, स्पिरिचुअली। somebody से, आपको पता ना मसीह लोगों के लिए फिजिकल सफरिंग खुदा की महिमा के लिए। हाँ ले, जोर से बोलो हालेलुया। फिजिकल प्रॉब्लम खुदा की, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जानबूझकर परमेश्वर आपकी जिंदगी में बिल्कुल तैनात रखता कि लोग देखें और आप बोलने वाले बोले ये पहाड़ टल जाएगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कई चीजों को जानबूझकर कायम रखता है कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के नाम को जलाल इसलिए मिले क्योंकि परमेश्वर का पर्पस आपकी जिंदगी में ऑलरेडी दाखिल हो चुका है। आप उस पर्पस के साथ खड़े हो। लेट द पेन बी एन आंसर टू द लॉर्ड। वो मुश्किल परमेश्वर को जवाब आपकी जिंदगी में दाखिल करे और आपको जवाब मिल सके परमेश्वर की तरफ से। जोर से बोलो। वजह में लिखा, परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद रखा। बोलो हालेलुया। क्यों रखा? परमेश्वर की वचन में कहा परमेश्वर ने हन्ना की कोख को इसलिए बंद रखा क्योंकि हन्ना अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिजायर, अपनी प्लेजर, अपनी खुशी से बच्चा पैदा करना चाहती थी। परमेश्वर को यह पता था कि अपनी खुशी से बच्चा किया गया पैदा परमेश्वर के किसी काम का नहीं, परमेश्वर के पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकता। आपने जो चीजों को अपनी मर्जी के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने जीवन में रखा है, क्या वे सोचो क्या वो परमेश्वर के पर्पस है उसमें? क्या वो खुदावंत के उद्देश्यों को पूरा कर सकता है? अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का पर्पस फुलफिल, आपके बिजनेस से, आपकी जॉब से, आपके कारोबार से, आपके बच्चों से, आपके घर से, आपकी हर एक चीजों से परमेश्वर का पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, तो लेट मी टेल यू दिस, आप शैतान के हाथ में हो। बोलो हालेलुया। जितने लोग आजाद हैं आज, समझी से, क्यों परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए? आपने पर्पस परमेश्वर का फुलफिल हो। क्यों खुदावन ने कहा, कहते मैं इसकी कोख बंद रखूंगा, मुझे वो बच्चा चाहिए जो मेरे पर्पस को फुलफिल करे।
मैं तेरे घराने को इसलिए फ्रूटफुल करूंगा जो मेरे पर्पस को फुलफिल करे। मैं तेरी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर तब लेकर आऊंगा जो मेरे पर्पस को फुलफिल करे। मैं तेरी लाइफ में अच्छा बिजनेस तब दूंगा जो मेरे पर्पस को फुलफिल करे। मैं तेरी लाइफ में उन चीजों से तुझे तब रजाऊंगा जब मेरे पर्पस को फुलफिल करे। हालेलुया। जो चीजें परमेश्वर की पर्पस को फुलफिल नहीं करती, परमेश्वर वहां पे स्टॉप कर देता है। परमेश्वर कहा मैंने सफर किया, मैंने दुख उठाया, मैंने तंगी उठाई, मैंने मुश्किल इसलिए उठाई कि मेरा पर्पस तेरी जिंदगी में फुलफिल हो सके। बोलो हालेलुया। Somebody say, क्यों लोग मसीह होने के बावजूद भी आज बीमार हैं, मसीह होने के बावजूद भी तंगी में, मुसीबत में है, क्लेश में, विपदा में, परेशानी में है? क्योंकि प्रॉब्लम है उनके लिए। उन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के पर्पस के साथ जोड़ा नहीं। Somebody say, जोर से बोलो। परमेश्वर ने कहा मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं हन्ना कौन सा बच्चा पैदा करे, क्योंकि मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। याद रखो परमेश्वर के वचन में लिखा, हन्ना ने जब परमेश्वर से यह बोला कि प्रभु जी वो सैमुएल होगा, वो तेरी हजूरी में होगा, खुदावन ने सैमुएल को सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया। बोलो हालेलुया। क्यों? खुदावन ने कहा, खुदावन को पता था मेरे को प्रॉफिट चाहिए। आपको शायद लड़का चाहिए, शायद आपको लड़की चाहिए, शायद आपको डॉक्टर चाहिए, प्रभु को नबी चाहिए। जोड़ दी। बोलो हालेलुया। आपको बहुत कुछ चाहिए, शायद आपको बड़ा बिजनेस चाहिए, परमेश्वर को बिजनेस में गवाही चाहिए। शायद आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी चाहिए, परमेश्वर उस खुशी को लेकर परमेश्वर अपना पर्पस फुलफिल करना चाहता है। बोलो हालेलुया। क्या हो तैयार हो? इफ यू वांट टू गिव अप योर डिजायर फॉर द लॉर्ड, आपका डिजायर परमेश्वर को दे, परमेश्वर अपना पर्पस देगा। सिर बनोगे, पूंछ नहीं बनते कभी, यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। लीविंग यू एन एग्जाम्पल दैट यू शुड फॉलो इन हिज स्टेप्स। क्या कहा परमेश्वर? क्या कहता है? लीविंग यू एग्जाम्पल। somebody say, आपको सबको पता है इंसान पाप में पैदा हुआ। इंसान जब पैदा होता है किस में पैदा होता है? बोलो। पाप में पैदा हुआ। पैदा बेशक हम पाप में हुए, मरेंगे पाप में नहीं हम। somebody say, जोर से बोलो। वचन में लिखा, परमेश्वर कलाम में लिखा, परमेश्वर ने एलिया को बोला जा उस विधवा के घर जा, उस विधवा के घर जा, अकाल पड़ा हुआ है, 3 साल से कोई बारिश नहीं है, अनाज नहीं है, रोटी नहीं, खाने को कुछ नहीं है। वो विधवा मर रही है, उसका हस्बैंड मर गया है, पर उसका हस्बैंड परमेश्वर के लिए प्रतिफल था, फ्रूटफुल था, परमेश्वर के नाम को पूरा करने वाला था। एलिया को परमेश्वर ने कहा जा उसके घर जा, उसके घर में एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। वो तू जब उसके घर में जाएगा वो तुझे पहचानने वाली बनेगी, और जैसे वो तुझे पहचाने तो उस मौत को टाल देना। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो। आपको ये पता है, इस खास बात आपके ऊपर, अगर आप परमेश्वर के पर्पस के साथ चल रहे हो, आपकी तबाही आपका दरवाजा बाद में खड़काती है, उत्तर पहले आपके पास आता है। बोलो हालेलुया। किन लोगों को यह पता है परेशानी मेरा दरवाजा बाद में खड़काएगी, जवाब मेरे साथ खड़ा है पहले? somebody say, जोर से बोलो। आपको शायद नहीं पता, आपको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था पेंडेमिक के बारे में, मेरे परमेश्वर को पता था। somebody say, परमेश्वर ने हर चीजों को सेट किया था ऑलरेडी, परमेश्वर ने अरेंज किया था ऑलरेडी, क्योंकि हम उसके पर्पस को फुलफिल करने वालों में से हैं। somebody say, बोलो हालेलुया। परमेश्वर को पता था वो औरत मरने वाली है, उसका बच्चा मरने वाला है, जा उसके घर में। somebody say हालेलुया। आपको खास बात बताता हूं, एक जब आपके ऊपर विपदा आने वाली होगी ना, परेशानी आने वाली होगी, परमेश्वर एक ऐसा काम आपको देगा जिससे आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। यू विल थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। आपको बचना है ना, अगर खुदावन आपको बचाना चाहता है, अगर आपको हील करना चाहता है ना, आपको काम ऐसा सौंपेगा जो कि आपकी सोच से भी परे होगा। यू थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, ये समझ लेना जब आपकी समझ से बाहर है, परमेश्वर आपके लिए बेहतरीन प्लान लेकर आया हुआ है अभी। जोर से बोलो। वचन में लिखा, खुदावन ने एलिया जब उस जगह पे पहुंचा, एलिया को पता था, पर उस औरत को नहीं पता उसका बेटा मरने वाला है, पर एलिया को पता था। परमेश्वर ने कहा सारी जगह अकाल पड़ा हुआ है। जेजबेल और अहाब ने एक नाम रखा हुआ था कि जो कोई भी एलिया को ढूंढ के उसके लिए नाम होगा, एलिया को मिलना चाहिए, एलिया को मैं देखना चाहता हूं, उसे खत्म करना चाहता हूं।
परमेश्वर ने पूरे पूरे फैमिलीज में से, जूदा नगर में से, परमेश्वर ने उस इज़राइल के सारे नगरों में से एक घर को चुन लिया। आज वो घराना आपका है यीशु मसीह के नाम में। वो घराना मेरा था जो पेंडेमिक के समय में, बोलो हालेलुया। वो बच्चे मेरे महफूज किए गए, मेरा खानदान महफूज किया गया, मेरी कलीसिया महफूज की गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं 1000 की गिनती में उन परिवार को चुनूंगा जो मेरे पर्पस को फुलफिल करने वालों में से है। somebody say, बोलो हालेलुया। अकाल पड़ा हुआ, लोग मर रहे हैं, परमेश्वर का वो विधवा का घराना बचाया जाएगा। जोर दी बोलो। विधवा के पास ना एक बहुत अच्छा शॉर्टकट था, पता क्या था? वो जजबल के पास जाती, अहाब के पास जाती, बता देती एलिया आ गया मेरे पास, पकड़ मार और मुझे बचा। उसने पता क्या बोला? तेरी दासी के घर में जो कुछ है, एलिया ने कहा मुझे रोटी दे, मैं खाना चाहता हूं। उसने रोटी दी। उसे पता था एलिया खुदा का नबी है, उसे यह पता था कि मेरा हस्बैंड खुदा की मनादी में था, सेवकाई में था, उसे यह पता था ये एलिया परमेश्वर का दास है। जैसे उसने उसे को रोटी खिलाई, उसका बच्चा बीमार हो गया। जोर से बोलो। पर्पस खुदा का फुलफिल करोगे, तकलीफ बहुत होगी। सुइयों के से चुभती है मिनिस्ट्री, बोलो जोर दी। बाहर तूफान, बर्फ, क्लेश, पेंडेमिक, पीड़ा, चर्च तो लगना है फिर भी। जोर दी नहीं बोल दे, बोलो हालेलुया। चुभती हैं चीजें। मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी इजी टू से नो, बट इट्स वेरी हार्ड टू से यस टू द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। बड़ा आसान है, प्रभु जी रहन दे, आज नहीं, पर कह के देखो कि प्रभु जी आज तो आज ही करूंगा, मैं कल ते नहीं पहुंचती, मैं कल दी गवाही कल लूंगा, आज दी गवाही आज लूंगा। somebody say, बोलो हालेलुया। वजह में लिखा उसने सब कुछ दिया, उसका बच्चा बीमार होगा। उसकी दासी ने पता क्या बोला? ये क्या अनर्थ हुआ, ये क्या अनर्थ हुआ? खुदा मैं तो तेरे पर्पस को फुलफिल करना चाहती हूं, ये क्यों अनर्थ हुआ मेरे साथ? आपको पता है जब आप अपनी जॉब में से अपना टाइम निकाल खुदावन के, आपको लॉस भी होगा, आपके बिजनेस को लॉस भी होगा, आपको लोग डिफरेंट तरीके से देखेंगे भी, ये याद रखना। पर याद रखना, एक बार याद रखना, जो दरवाजा परमेश्वर खोलता उसे कोई बंद नहीं कर सकता। somebody say, आपके बच्चों का दरवाजा आपके परमेश्वर ने खोल दिया है, आपके बिजनेस का दरवाजा आपके परमेश्वर ने खोल दिया है, उसे कोई बंद ना कर सके। somebody say, ओ जोर दी, बोलो हालेलुया। बिजनेस को इंक्रीज करने लिए रिस्क लेना पड़ता है, आत्मिक जीवन को निहारने के लिए वो तकलीफ भी उठानी पड़ती है, परमेश्वर का पर्पस उद्देश्य को फुलफिल कर सके। आज somebody say, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने सफर किया, परमेश्वर ने दुख उठाया, और खुदावन ने दुख उठा के पता क्या बोला? कि तुम आजाद किए जा सको। somebody say, आपको पता है जितने लोग परिवार यहां पे बैठे हैं, सभी परिवारों के बीच में कोई ना कोई तकलीफ रही, परेशानी रही, तंगी रही। हमने बहुत क्राइसिस देखी, उस मुश्किल को देखा, पर उस मुश्किल में हमने मुश्किल नहीं देखी, परमेश्वर का पर्पस देखा, हमने परमेश्वर का प्लान को देखा, हमने रोना नहीं देखा, परमेश्वर के वायदों को देखा, परमेश्वर के वचन को देखा, परमेश्वर के मिरेकल को देखा, उसकी सामल को देखा। क्या देख रही हैं आज आपकी आंखें? क्या देखना चाहती हैं आपकी आंखें? क्या सुनना चाहते हैं आपके कान? सुनो तो परमेश्वर के वचन को सुनो, विश्वास बढ़े, गोलियत भी मारा जाए। बोलो हालेलुया। क्या देख रही हैं आज आपकी आंखें? देखो, जब बीमारी भी दिख रही है ना, उसमें को ये बीमारी भी बदल जाएगी, ये तूफान भी टल जाएगा, ये पहाड़ भी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुश्किल में भी गवाही पैदा करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर लास्ट मोमेंट में मिरेकल करता है। मैं परमेश्वर के उद्देश्य के साथ खड़ा हूं, मैं कभी शर्मिंदा ना किया जाऊं। somebody say, जोर से बोलो। अगर परमेश्वर का पर्पस फुलफिल करना चाहते हो ना, ध्यान सुनना, लाइफ में बड़े स्टेप उठाकर रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से अच्छा है लाइफ में छोटे स्टेप उठाओ पर राइट डायरेक्शन में चलो। somebody say, बहुत सारे लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चलते हैं बड़े स्टेप उठा के, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। वजह में लिखा, सीरिया का कमांडर नमान ने एक इजरायली लड़की को गुलाम बनाया होता, सर्वेंट था। उसने क्या किया? उसने कहा मैं बड़ी स्टेप नहीं उठाऊंगी, मैं छोटे स्टेप उठाऊंगी, पर मैं राइट डायरेक्शन में चलूंगी। बोलो हालेलुया। उसे क्या पता था जिसे वो पकड़ के लेकर आया है वो खास है परमेश्वर की। somebody say, घबराया ना करो, थोड़ी सी मुश्किल आती, घबराया ना करो। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द लॉर्ड। You're a very, 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 very excellent person for the Lord.
यू आर वेरी चोजन वन फॉर द लॉर्ड। समबडी से, मेरे पास जो मुश्किल आएगी ना वो एक दिन होगी, 2 दिन होगी, तीसरे दिन नहीं होगी। समबडी से, चलो खींच लेते, मंडे से लेके फ्राइडे तक खींच लेते हैं, संडे मैं खुदावंद की हुजूरी में बिल्कुल तकड़ा खड़ा हूंगा। ओ समबडी से जोर से बोलो, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉर्ड। उधर छोटे स्टेप उठाए, अपनी लाइफ में भी राइट डायरेक्शन में चलो, पर थोड़े स्टेप उठाओ। बड़े स्टेप उठा के गलत फैसले लेने वाले लोग आज भी मसीह पर दोष लगा रहे हैं। बड़े स्टेप उठाकर परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए वे आज भी परमेश्वर के लोगों पे दोष लगा रहे हैं। पर वचन में लिखा है उतने स्टेप उठाओ जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर तेरी जिंदगी में बड़ी बरकत लेकर आए। समबड़ी से, नमान को जब कोढ़ हुआ उसने क्या बोला? वो ये नहीं कह सकती, वो भी ये भी कह सकती तूने गलती की, तूने गुनाह किया, इसका क्या कोढ़ तेरे पर। उसने पता क्या कहा? जा, जहां से तू मुझे लेकर आया वहां पर एक नबी है, उसका नाम अलीशा, वो ही तुझे चंगा करेगा। ओ समबड़ी से हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर वो दोष लगाती, बड़ा स्टेप उठाती गलत डायरेक्शन में, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलती, क्या वो आजाद होती? क्या वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती? क्या वो आजाद होती? वचन में लिखा नमान चंगा होकर जब वापस आया, उसने ऊंटों और रथों में तोपों की सलामी के साथ उसे वापस भेजा, इज़राइल वापस भेजा, उस जगह पे वापस भेजा जहां से वो निकल कर आई थी। जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। सुबह उठकर ये कहते हो कि प्रभु जी मैं तेरे लिए स्पेशल हूं। जोर दी। 2 हफ्ते तो दुआ नहीं हुई, 3 हफ्ते तो बाइबल नहीं पढ़ी गई, 2 महीने तो मैं चर्च नहीं गया। ओ प्रभु जी तू तो मैंने भूल ही गया। ये नहीं कहते प्रभु जी तू भूल गया, हम भूल गए तुझे। हम बोलो, बोलो जोर दी हालेलुया। परमेश्वर ने तो मेरी प्रार्थना सुननी छोड़ दी है, परमेश्वर तो मेरे साथ बातचीत करना छोड़ दिया है। आप क्या देख रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो? Somebody say हालेलुया। आपको पता बड़े स्टेप कौन लेते हैं? साउल ने बड़ा स्टेप उठाया। क्या किया उसने? सैमुअल ने क्या बोला? लड़ने जब जो जाए तो लड़कर जब आए तो कोई भी शत्रु की चीज, अपवित्र चीजें पवित्र स्थान पे लेकर मत आना। उसने पता क्या सोचा कि मैं उन अपवित्र चीजों को पवित्र स्थान में लेकर आके प्रभु को महिमा दूंगा, प्रभु को जलाल दूंगा। पर मैं आपका कोई भी काम अपवित्रताई वाला काम पवित्र स्थान के लिए लायक नहीं है। Somebody say, रॉन्ग डायरेक्शन में जाकर आप जितना मर्जी चीजें हासिल करके प्रभु की हजूरी में ले आओ, इट विल नॉट गिव यू ब्लेसिंग। रॉन्ग डायरेक्शन में जाकर आप कोई भी लड़का लड़की पकड़कर प्रभु के साथ महिमा करना चाहो, इट्स नॉट गोना गिव यू ब्लेसिंग। अभी हाल ही में मुझे पता लगा था, दिस इज वेरी सैड, वेरी सैड। एक बहन 27 साल की उम्र, 27 इयर्स ओल्ड, सुनो ध्यान से बात। सच्चियां जो परमेश्वर लेके आंदा ना सामने, अखां उदों खोलदियां। जितना मर्जी आप सोच लेना, उसने नॉन बिलीवर से शादी करवाई, नॉन बिलीवर से शादी करवा के पता क्या कहती, मैं तो उसे बदल दूंगी, मैं उसे बदल दूंगी। उसको परमेश्वर की नॉलेज, परमेश्वर के काफी दासों ने उसे मैसेज किया, ये गलत है, ध्यान रखना ये गलत है। पता क्या चीज हमें कनेक्ट करती है? कुछ भी हो जाए, कोई भी लाइफ है, कोई भी स्टेप लो, द मॉरल क्या होना चाहिए? वी नीड टू बी हैप्पी। अगर हम हैप्पी हैं तो सब कुछ ठीक है, राइट? ऐसा ही होता है। क्या हुआ? उसने जिससे शादी करवाई, जिसके साथ उसने रिश्ता निभाया, वो मूर्ति पूजा करता था, और परमेश्वर के कलाम के अनुसार मूर्ति पूजा पाप है। और वो क्या करती थी? वो भी उसी रीति के साथ, उसी रीति के मूर्ति पूजा करने शुरू कर दी उसने। वो कहती मेरा हस्बैंड चर्च आ जाता है, मैं मंदिर चली जाती हूँ, वो इधर आके बाइबल पढ़ लेता है, मैं उधर जाके मत्था टेक लेती हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। पास्टर जी इट्स बीन अ 1 ईयर। मैं आप जितना मुझे समझा रहे हो आपसे ज्यादा मुझे पता है। इट्स बीन अ 1 ईयर। मेरा एक बेटा भी है, परमेश्वर ने ब्लेसिंग भी दे दी है मुझे। बोलो जोर दी बोलो। बच्चा में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, तेरे सुमुख एक ही परमेश्वर होना चाहिए, उसकी सिजदा कर, उसी के नाम का सिमरन कर। बोलो हालेलुया। आपकी लाइफ पर्पस के साथ पैदा की गई है। आपकी लाइफ आपकी खुशी के लिए नहीं, परमेश्वर के पर्पस के लिए। वही पर्पस आपके लिए खुशी है। रो चाहे गिड़गिड़ाओ, पर्पस खुदा का फुलफिल होगा। Somebody say, जब मुझे पता लगा, हाल ही में परसों की बात, जब मुझे पता लगा कि उस लड़की को 1 हफ्ते पहले डायग्नोज किया गया कैंसर है,
एक हफ्ते पहले पता लगा डायग्नोस कैंसर है, और एक हफ्ते के बाद ये पता लगा वो लड़की मर गई है। शी डाइड। पूरा बेटा कल्ला रह गया। एंड यू नो व्हाट, व्हेन आई हर्ड दिस, अंदर एक इतना उदासी, एक इतना खौफ, एक इतना कनेक्टेड मैं हुआ इस चीज से लेके कि प्रभु जी एक सोल बर्बाद हुई। पर याद रखना, परमेश्वर हर किसी को मौका देता है। परमेश्वर हर किसी को अपना वचन देता है। आपको अगर लगता है परमेश्वर ने नहीं बचाया, लोगों ने पता क्या बोला, परमेश्वर ने की कीता, लोगों ने पता क्या है, मसीह धर्म दे विच आके की फायदा होया, वो तो बैप्टाइज थी। somebody से जोर दी बोलो, जितना मर्जी हालेलुया बोल लेना, जितना मर्जी लंबी प्रार्थना कर लेना, जितना मर्जी बड़ा दान देना, अगर पर्पस फॉर परमेश्वर का फुलफिल नहीं हुआ, सारी चीजें व्यर्थ की जाती हैं। डू नॉट लूज द पर्पस ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ। somebody से। और ये बात को लेके परमेश्वर ने, इसी बात को लेके परमेश्वर ने कहा, साउल को बोला सब कुछ लेकर उसको करना, अब पवित्र चीजों को पवित्र स्थान में लेकर मत आना। वो अब पवित्र चीजों को पवित्र स्थान में लेकर आ गया। और खुदावन कलाम में लिखा, परमेश्वर का आत्मा उससे निकल गया, परमेश्वर का मसा उससे निकल गया, परमेश्वर की ताकत उसकी जीवन से निकल गई। आपको पता आज क्यों मसीह होकर हम भी कमजोर हैं? Why we feel weakness, but there's a one reason behind it, because हमने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और परमेश्वर की इच्छा पता क्या कहती है? जब तेरी लाइफ में परमेश्वर के पर्पस को फुलफिल करना चाहता है ना तो याद रखना, चेंज की वेट मत कर, खुद चेंज हो जा। बोलो हालेलुया। खुदा का पर्पस फुलफिल करना चाहते हो, चेंज की वेट करना छोड़ दो, खुद चेंज हो जाओ। जब खुद चेंज हो जाओगे, ब्लेस और आशीषित किए जाओगे। हालेलुया। somebody से वचन में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, अलीशा जब सीरिया और इज़राइल का बहुत युद्ध हो रहा था, सुनो, अब सीरिया को यह पता लगा कि कोई ना कोई जसूस साडे विच हैगा आ, जेड़ा खबरां इज़राइलियां नूं दिंदा पिया। कहते केड़ा जसूस है, फड़ो इस जसूस नूं। अब उनको बाद में पता लगा जसूस तो कोई भी नहीं है, वो अलीशा है जिसे खुदा स्वयं बातें करता है, डायरेक्ट बातें कर रहा है। बोलो हालेलुया। और वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, इज़राइल पे आक्रमण करने के लिए उन्होंने अपने फौज को तैनात किया। और जैसे फौज को तैनात किया, इज़राइल पे जैसे वो घोड़े रथों के साथ आ रहे थे, तो सबसे पहले अलीशा के नौकर ने देखा, उसने देखा और डर के बारे कहने लगा, हे अलीशा देख जो लोग सीरिया के लोग हम पे आक्रमण करने जा रहे हैं। अलीशा ने पता क्या बोला, जितने वो हैं उससे ज्यादा हम हैं। बोलो हालेलुया। चेंज की वेट मत करो, खुद चेंज हो जाओ। somebody say, if you want to see the purpose of the Lord, if you want to see the result of the Lord, एलीशा ने क्या बोला, मैं डरूंगा नहीं, जो कुछ मैं देख रहा हूं उससे ज्यादा सामर्थ मेरे परमेश्वर में है। जो मैं आज मैं तकलीफ को महसूस कर रहा हूं, उससे बड़ी हीलिंग परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। आज जो मैं गो थ्रू कर रहा हूं, वो उसकी बड़ी रेस्टोरेशन पावर मेरे पास है। आज जो तंगियों को मैं देख रहा हूं, सबसे बड़ा उत्तर परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। बोलो हालेलुया। क्या देख रहे हो आज आप? चेंज कहां है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में अगर चेंज नहीं है, परमेश्वर का पर्पस फुलफिल नहीं होता। somebody say, बोलो हालेलुया। द मोमेंट उसे जब देखा तो वचन में लिखा, उसने कहा, परमेश्वर इनकी आंखों को अंधा कर दे। ऐसी ताकत रखो अपने जीवन में, ऐसी दलेरी रखो, जो कुछ देखो उसी वक्त विश्वास से बोल दो, बदल जाए वो सब कुछ। somebody say, बोलो हालेलुया। जितना मर्जी आपकी खिलाफत हो जाए, जितना मर्जी आपकी बुराई हो जाए, वो झूठ है। somebody say, वो झूठ है। बोलो हालेलुया। मैं कल एक बहन से बात कर रहा, मैं बता रहा था, आपको पता है एक खास बात बताता हूं मैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा, चेंज की बात करता, खुदावन का चेंज पता कैसे काम करता है? परमेश्वर आपको बोलेगा यहां पर मिंगल मत करना, पर परमेश्वर वही बात परमेश्वर आपको बोलेगा उसके लिए प्रार्थना जरूर करना। जोर से बोलो,
एक खास बात बताता हूं आपको, एक टिप है, ध्यान से इसको ले लेना। बेशक आपका कोई दुश्मन, शत्रु, आपका वैरी, विरोधी जितना मर्जी खुखार क्यों ना हो, परमेश्वर ने कहा उससे दूर रहना, पर उसके लिए प्रार्थना जरूर करना। अगर आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, आपका प्लेटफॉर्म पवित्र आत्मा के लिए रेडी है। इफ यू परमेश्वर, अगर आप प्रार्थना, कई लोग होते हैं ना, बिटरनेस इतनी होती है, नफरत, प्रार्थना भी नहीं होती, तो इट मीन्स परमेश्वर का आत्मा वहां पर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना कराएगा, पर वही परमेश्वर का आत्मा तुम्हें उनसे दूर भी रखेगा। जोड़ दी, बोलो हालेलुया। चेंज का मतलब पता क्या है? चेंज का मतलब कि परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर का प्रार्थना तेरी लाइफ का सबसे बड़ा हथियार है। तो ये चेंज तेरी लाइफ में होना चाहिए। अगर परमेश्वर के पर्पस को फुलफिल करना चाहता है, प्रार्थना तो जरूर करना। अगर तुझसे आज प्रार्थना नहीं ना हो रही, तूने पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी से निकल गया। बोलो somebody से, प्रार्थना जरूर करना। प्रार्थना उनके लिए अगर तेरी जीवन से हो रही है, पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। वही पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना कर, पर उससे दूर रह। somebody से, मेरे परमेश्वर ने जो इज्जत दी है, खुदावन ने सिखा तू परमेश्वर के पर्पस को फुलफिल कर सके आज। somebody से हालेलुया। आज मैं बता रहा इस चीज के बता, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है, आत्मिक है, तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो हालेलुया। आपका जज्बा ही पर्पस को फुलफिल कर देता है, और परमेश्वर का आत्मा जज्बा से भर देता है आपको। somebody say hallelujah. Let me tell you, your business, your children, your job has to fulfill the purpose of the Lord. सोचो घर पे जाके सोचना, क्या ये सारी चीजें परमेश्वर के पर्पस को फुलफिल कर रही हैं? जिसे मैंने कंटिन्यू किया, जिस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया, जिस आदतों को कंटिन्यू किया, जिस बिहेवियर को कंटिन्यू किया, जिस लैंग्वेज को कंटिन्यू किया, जिस आदतों को कंटिन्यू किया, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस रिलेशनशिप के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, क्या मैं उसे कंटिन्यू उसको जब कंटिन्यू कर, परमेश्वर के पर्पस फुलफिल हो रहा कि नहीं हो रहा? याद रखो, अगर पर्पस फुलफिल नहीं है, परमेश्वर ने, खुदावन ने कलाम में लिखा, अलीशा ने भी कह दिया, जा गिहाजी कोड तुझ पर हो, अब मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। बोलो, खुदावन ने कहा अलीशा का, जब तक तू मेरे साथ था, तुम मेरे परमेश्वर के साथ था, जब तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरे परमेश्वर के साथ नहीं है। जोर दी बोलो। क्या आपको आपकी जॉब तकलीफ देती है, आप प्रार्थना ना कर सको? क्या आपका बिजनेस आपको तकलीफ देता है कि आप प्रार्थना ना कर सको, पवित्रता में न चल सको? ट्रैप और ब्लेसिंग का बहुत बड़ा फर्क है, समझ जाओ। पर्पस खुदावंद का ही फुलफिल होगा। हालेलुया। मैं कहता हूं वही लोग प्रतिफल हैं जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार पर्पस फुलफिल कर रहे हैं आज। somebody से, ना करो उन चीजों को, ना पकड़ो। आप थक जाओगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। यू विल बी ऑल अलोन। तभी कितने लोग आज भी बोलते हैं ना इसी चीज को लेकर, इतना कुछ करने के बावजूद हाथ पल्ले कुछ भी नहीं रहा साढ़े, ये तो सब कुछ कर देता, फिर भी ऐसी खाली दिखाली। कहाँ था पर्पस? बोलो हालेलुया। आज वचन जिसने सुना है, याद रखना, आज पर्पस आपकी जिंदगी के सामने खड़ा है। आपका परमेश्वर ने कहा ये मेरे लोग हैं। बोलो हालेलुया। ये मेरे लोग हैं और मेरे लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे पर्पस उनकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। कितने लोग जीवित हैं आज? जोर से बोलो।